ठीक है, तो इस सेशन में माय फ्रेंड्स वी विल कवर त्रिहान सेक्टर 71 के अंदर जो लो राइज सोसाइटी आ रही हैं, लो राइज फ्लोर्स, लग्जरी फ्लोर्स बना रहे हैं त्रिहान सेक्टर 71 गुड़गांव के अंदर, एसपीआर रोड के अंदर। उसके पेमेंट प्लान्स क्या हैं, पेमेंट प्लान्स क्या है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके प्राइस यानी कि कॉस्टिंग के बारे में भी बताना चाहूंगा। फिर हम मूव ऑन करेंगे कि उन प्राइसेस के अंदर हम किस तरीके से इसकी कीमत बता सकते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उसका बीएसपी यानी कि बेसिक सेलिंग प्राइस जो हम बताते हैं वो तकरीबन 2,18,00,000 रुपया है फर्स्ट फ्लोर का। और जिसके साथ अब ये मैं बाइफर्केशन बता रहा हूँ, जरा इसको ध्यान रखिएगा कि इन्होंने किस हिसाब से इसको डिवाइड किया है। बेसमेंट जो दे रहे हैं ये वो तकरीबन 17 लाख रुपए की है। कार पार्किंग जो एक कार पार्किंग इंक्लूडेड है हर फ्लोर के साथ, उसकी कीमत इन्होंने 4 लाख रुपए रखी है। और पावर बैकअप जो है वो 1.5 लाख रुपए का इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर हम इसकी बीएसपी, बेसमेंट की कॉस्ट, कार पार्किंग की कॉस्ट और पावर बैकअप की कॉस्ट को ऐड करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर का जो प्राइस आता है तकरीबन 2,40,00,000 रुपए आता है। और इसी तरीके से सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के अंदर जो प्राइसेस रखे गए हैं, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का प्राइस इन्होंने बीएसपी जिसको हम बेसिक सेलिंग प्राइस रखते हैं वो सेम ही है, 2,18,00,000 रुपया। बेसमेंट का प्राइस अगेन 17 लाख रुपया, कार पार्किंग अगेन 4 लाख रुपया, पावर बैकअप 1.5 लाख रुपया। अब इसमें ऐड क्या किया है, जो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को आपको आपके टेरेस में हाफ पोर्शन मिल रहा है, उसके 17 लाख रुपए इन्होंने ऐड कर दिए हैं। यानी कि फर्स्ट फ्लोर की जो कीमत है उसमें अगर आप 17 लाख रुपए और जोड़ देते हैं तो इसमें सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की कीमत आ जाएगी। यानी कि 2,40,00,000 रुपए में अगर आप 17 लाख रुपए और जोड़ते हैं तो 2,57,50,000, 2,57,50,000 रुपीज इज द प्राइस ऑफ सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। अब इस प्राइस को चुकाने के लिए बिल्डर ने क्या क्या तरीके रखे हैं, उनको हम पेमेंट प्लान बोलते हैं कि वो कौन कौन से प्लान हैं जिसके तहत बिल्डर के पास आप ये अगर आप लेते हैं तो किस किस तरीके से आप इसको प्राइस को चुका सकते हैं, पैसे को चुका सकते हैं। तो जनरली जो लोग जाना चाहते हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ जाना चाहते हैं, किश्तों के अंदर जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने बिल्कुल सरल, बिल्कुल सिंपल एक तरीका रखा है, एक ही तरीके का पेमेंट प्लान रखा है जिसको 30/70 बोलते हैं। 30/70 पेमेंट प्लान है, इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर क्या है कि जब आप बुकिंग कराते हैं, मान लीजिए अगर आज आप जाते हैं चेक देते हैं तो चेक 5 लाख का हो, 7 लाख का हो, 10 लाख का हो, वो बैंकेबल होता है, उसको हम टोकन बोल देंगे कि आज आप जाते हैं समझते हैं तो कई बार क्या होता है आपके अकाउंट में सीधा अमाउंट का 30% नहीं पड़ा होता, तो आज फिलहाल हाल फिलहाल के लिए आप टोकन देके डील क्लोज कर सकते हैं, प्राइस पे आप क्लोजिंग कर सकते हैं उनको बैंकेबल चेक देकर, टोकन देकर जिसको हम टोकन बात करते हैं। पर 7 दिन के अंदर अंदर विद इन स्पैन ऑफ 7 डेज या 5 वर्किंग डेज आपको 30% कंप्लीट करना है। जब आप 30% कंप्लीट कर देंगे ऑफ द टोटल डील, फिर आपकी बुकिंग कंफर्म होगी। टोटल डील का 30% बुकिंग अमाउंट है और बाकी जो आपका 70% के करीब रहता है, आप ज्यादा देना चाहें तो वो आपके ऊपर है। बाकी जो आपका 70% अमाउंट बचता है वो आपको पोजेशन पे देना है। जिस दिन आपको पोजेशन हैंडओवर होगा तो जो भी आपकी डील होती है उसका जो 70% आपका बकाया है वो आपको पोजेशन लेते समय आपको पे करना है, प्लस 5% जीएसटी है। और इसमें दूसरा जो प्लान है जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है, और अगर किसी के पास ऑलरेडी घर लेने के लिए किसी ने अमाउंट को इकट्ठा कर रखा है और उसको पैसे की कोई, मान लीजिए किसी ने कोई प्रोजेक्ट बेचा है या घर बेचा है, जमीन या जायदाद बेची है और वो घर लेना चाहता है, तो उसके लिए सहूलियत क्या की है इन लोगों ने, त्रेहान वालों ने, सॉरी, कि एक डाउन पेमेंट का प्लान और निकाला है कंपनी ने।
बिल्डर ने डाउन पेमेंट प्लान, डीपी प्लान जिसको बोलते हैं, उसके तहत कैसे है कि यदि बुकिंग के अंदर जहां आप इंस्टॉलमेंट के अंदर 30% अमाउंट दे रहे थे, यदि आप उसमें 75% ऑफ द टोटल डील यानी कि 75% अगर आप अमाउंट एज ए डाउन पेमेंट देते हैं, जहां आप बुकिंग दे रहे थे उसकी जगह आप सीधा बुकिंग पे आप 75% दे देते हैं टोटल डील का, तो आपको इसमें 5 लाख रुपए की एक मुश्त सीधी आपको डिस्काउंट मिलेगा, 5 लाख रुपए का। तो इसमें दो तरीके की आप इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट प्लान आप समझ लीजिए। पहला इंस्टॉलमेंट प्लान जिसके तहत आपको 30-70 का प्लान मिलेगा, 30% अमाउंट आपको बुकिंग पे देना है, रेस्ट 70% आपको पोजेशन पे देना है। और इसके अंदर जो दूसरा प्लान है बिल्डर की तरफ से, वो डाउन पेमेंट का प्लान है जिसमें 75% आपको बुकिंग पे देना है और बाकी 25% आपको जब ये हैंड ओवर स्टेज पे आएगा, जब पोजेशन दी जाएगी, तब आपको देना है। अगर आप डाउन पेमेंट प्लान के तहत आगे जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है बिल्डर की तरफ से। दोनों में 5% जीएसटी है, अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें एक चीज और कर लीजिएगा कि इसके अंदर जो भी फ्लोर पार्क फेसिंग है तो उसमें 5% की आपकी पीएलसी है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड फ्लोर है, आपकी 5% की पीएलसी है उसके अंदर। और कोई भी प्लॉट अगर कॉर्नर प्लॉट है, कोई ऐसा प्लॉट जिसके ऊपर जो कॉर्नर का उसके ऊपर फ्लोर्स बने हैं, तो अगर आप उसको कॉर्नर प्लॉट की जगह अगर कॉर्नर फ्लोर भी बोलना चाहें तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भी 5% इसकी पीएलसी लगाई है बिल्डर ने। तो 5% जो है वो पार्क फेसिंग है और 5% जो है वो कॉर्नर का प्लॉट अगर है तो, या कॉर्नर का फ्लोर है आपका, तो उसके अंदर पीएलसी 5% की लगाई है। और इसके अंदर पेमेंट प्लान के अंदर ये एक और पॉइंट आप कवर कीजिएगा जरूर, अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं और एहतियात में उनको समझा रहे हैं पूरा एहतियात से, तो पहले आप प्राइस बताएंगे जो मैंने आपको बताया। दूसरा, आप उनको पेमेंट प्लान जरूर समझाइएगा कि कैसे आप आगे जा सकते हैं। तीसरा, ये पॉइंट जरूर बताइएगा जिसको हम मॉर्गेज फैसिलिटीज बोलते हैं, यदि आप इस पर लोन लेना चाहें तो त्रिहान 71 के अंदर जो फ्लोर्स हैं उसके ऑल द लीडिंग दे हैव कोलैबोरेटेड विद ऑल द लीडिंग बैंक्स। हर एक चाहे वो प्राइवेट एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, आप वहां से मॉर्गेज फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी और आप अगर आप लोन की आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप लोन ले सकते हैं। अब इसमें स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशंस और अमेनिटीज क्या हैं प्रोजेक्ट की। स्पेसिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसको 2 या 3 हिस्से या 4 हिस्सों के अंदर आप इसको डिवाइड कर लें प्लीज। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट जरूर कर सकते हैं। पहले हिस्से के अंदर हम जनरली अभी तक क्या होता था, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ये बता दें कि बेडरूम का साइज क्या है, टॉयलेट का साइज क्या है, कितने बेडरूम है, कितने टॉयलेट्स हैं, बेसमेंट का साइज क्या है। तो वो हम कवर करेंगे। बट इसके साथ मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जब बात करें किसी भी स्पेसिफिकेशन, किसी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आप उनकी मटेरियल की क्वालिटी वो क्या लगा रहे हैं, अप्लायंसेस किस ब्रांड के लगा रहे हैं, इंटीरियर फिनिशिंग वो कैसी दे रहे हैं, और उनके फिटिंग्स और फिक्चर्स क्या हैं, उन पे थोड़ा सा आप तवज्जो जरूर दीजिएगा। 99% ऑफ द टाइम ये सब कुछ आपको कंपनी के डेवलपर के प्रोजेक्ट के ब्राउशर के अंदर मिल जाएगा, पर उसको प्लीज ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए, स्पेसिफिकेशंस की जब आप बात करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द मेजर टाइपोलॉजी, जो 3 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, कितने बाथरूम है, कितनी बालकनीज हैं, वो बताने के बाद अगर आप जब आप सेकंड स्टेज के ऊपर आते हैं, जब साइजेस बताने आते हैं, तो ब्राउशर के अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है। इज जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है किस प्रकार से इन्होंने ब्राउशर को बनाया हुआ है। ये बीच में आप ये लाइन देख रहे हैं, ये इन्होंने प्लान ए और प्लान बी के तहत बनाई हुई है, जो मैंने आपको बताया था कि 1 या 2 या 3 गज का फर्क है हर एक प्लॉट में, तो इन्होंने थोड़ा सा इनको समझाने की कोशिश की है। आप इस हिस्से को देखेंगे तो ये एक फ्लोर का हिस्सा है जिसके अंदर बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3, ये 3 बेडरूम है जिनके साथ अटैच्ड 1, 2
और 3 टॉयलेट हैं। तीनों के साइजेस थोड़े-थोड़े फर्क हैं। अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। पहले बेडरूम का साइज 10.1 इंटू 14.4 है, दूसरे का 12.6 इंटू 10.6 है। जब आप इनको देखते हैं तो 12.6, 12 के ऊपर आप देखेंगे सिंगल एक्सक्लेमेटरी है, यानी कि ये 12 फुट हो गया। 6 के ऊपर आप ये 2 निशान देखेंगे, ये इंचेस के होते हैं, यानी कि 12 फुट 12.5 फुट 12.6 फीट बाय 10 फीट 10.6 फीट। 12.6 गुणा में 10.6 का मास्टर बेडरूम है। चूंकि इसके साथ इन्होंने ट्रेहान ग्रुप ने ये ड्रेसिंग एरिया आपको अटैच करके दिया है, जो कि बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3 के साथ नहीं है। तो पहला ये मास्टर बेडरूम है। इसमें टॉयलेट का साइज अगर आप देखना चाहें तो 5 फुट बाय 9 इंच का है। सेकंड बेडरूम अटैच टॉयलेट, थर्ड बेडरूम अटैच टॉयलेट। साथ ही में बेडरूम नंबर 2 के साथ ये बालकनी है 5 फीट चौड़ी। बेडरूम नंबर 3 के साथ बेडरूम नंबर 2 के साथ और बेडरूम नंबर 3 के साथ ये बालकनी दी हुई है इन्होंने। ड्राइंग डाइनिंग का अगर आप बात करेंगे 5.7 इंटू 15.7 इंटू 18.7, ये ड्राइंग डाइनिंग का है। हर एक का साइज ब्राउशर के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है। ये लिफ्ट एरिया है। किचन का साइज 7.6 इंटू 10.6 लगभग कॉमन है हर एक फ्लोर के लिए, हर एक प्लॉट के लिए। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3। ये बेडरूम नंबर 3 जो है, ये कंपनी कहती है कि हमने किड्स के हिसाब से बनाया है, किड्स के हिसाब से बनाया गया है। इनके अंदर इस बेडरूम नंबर 3 के अंदर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अलमीरा का है और साथ में ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्टडी टेबल बनाकर दे रहे हैं। स्टडी टेबल बेडरूम नंबर 3 को, जो कि आप 2+1 या स्टडी या आप किड्स रूम के हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से आप क्लाइंट को बता सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट के बेड, टॉयलेट, किचन, ड्राइंग डाइनिंग की स्पेसिफिकेशन अगर आपने बतानी है डीपली, तब ब्रोशर से देखकर आप क्लियरली बता सकते हैं, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को कवर कर रहे होते हैं। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया। अगर आप किचन के अप्लायंसेस की बात करेंगे तो इन्होंने त्रेहान ग्रुप ने लिखा है कैफ, ग्लेन, हिंदवेयर, एलिका और इक्वलेंट, ये ब्रांड आपको किचन के अंदर मिलेंगे। पेंट के अंदर त्रेहान ग्रुप ने ब्रांड मेंशन किए हुए हैं। और इलेक्ट्रिकल अगर आप स्विचेस और वायर्स के अंदर और कंडक्ट्स में जाते हैं, तब क्लियरली मेंशन है कि किस ब्रांड के और किस रेंज के इन्होंने त्रेहान ग्रुप ने यूज किए हैं, चाहे वो वायर्स हैं चाहे वो स्विचेस हैं। तो अप्लायंसेस के ब्रांड्स के ऊपर जरूर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कस्टमर को, एंड क्लाइंट को तसल्ली हो कि यहाँ पर कोई भी सब स्टैंडर्ड या लोकल ब्रांड नहीं लगा के दे रहा है बिल्डर। जनरली बिल्डर्स आप कंपेयर करेंगे, कोई हुडा के अंदर या कोई घर को तोड़कर अपना एक नॉर्मल कोई भी इंसान बनाकर बेच रहा है, वहां पर सब स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल होने के पूरे चांसेस है। तो आप ये पॉइंट क्लाइंट को बता सकते हैं और समझा सकते हैं और अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटीरियर की फिनिशेस जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, सीलिंग के अंदर पेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप पॉइंट कवर कर सकते हैं। और फिटिंग्स फिक्सचर के अंदर आप कोई भी, इसके अंदर ये पॉइंट जितने ज्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे, ये आपके समय के ऊपर है। पर मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए कि स्पेसिफिकेशंस की जब आप बात करते हैं, तब अपार्ट फ्रॉम द टाइपोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम द साइजेस ऑफ बेडरूम, बाथरूम या आपके इंटीरियर की क्या साइजेस हैं, ये 3 या 4 या 5 पॉइंटर आप जरूर कवर कीजिएगा, जिससे क्लाइंट को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। आप थोड़ा सा आपका और अब वो इंक्लाइंड होता है आपकी तरफ में कि आप उसको हम डिटेलिंग के अंदर आप समझा रहे हैं। ये स्पेसिफिकेशंस के अंदर पॉइंट जरूर कवर कीजिएगा।
अब आखिरी पॉइंट किसी प्रोजेक्ट का आता है तो स्पेसिफिकेशन के बाद हम उसकी एमिनिटीज की बात जरूर करते हैं कि क्लाइंट स्पेसिफिकेशंस तो आप समझ गए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन हमें एमिनिटीज क्या क्या सहूलियत क्या क्या दे रहा है उस प्रोजेक्ट की। तो आप ब्रोशर को अगर खोलकर आप देखेंगे तो ब्रोशर के इस हिस्से के टॉप लेफ्ट के अंदर क्लाइंट ने, त्रिहान ग्रुप ने क्लियरली मेंशन किया है कि एमिनिटीज पर उनका पूरा फोकस है और वो क्या क्या आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स क्लब का नाम दीजिएगा, आप क्लब हाउस, केवल क्लब हाउस करके जो हम लोग हाई राइज के अंदर सोसाइटी में बताते हैं, तो जब हम त्रिहान ग्रुप की बात करेंगे तो प्लीज यूज द वर्ड कि वी आर गोइंग अहेड एंड प्रोवाइडिंग यू 27,000 स्क्वायर फीट, 27,000 स्क्वायर फीट का आपको स्पोर्ट्स क्लब दिया जा रहा है, जिसके अंदर आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, स्पेसिफिकेशंस के साथ दिखा बताया गया है। 30 मीटर बाय 10 मीटर का पूल दिया जा रहा है, एक बैडमिंटन कोर्ट है, दो लॉन टेनिस कोर्ट है, एक बास्केटबॉल का हाफ कोर्ट है, पार्टी लॉन दिया जा रहा है तकरीबन 350 स्क्वायर मीटर का, आपको 28 मीटर बाय 15 मीटर का एक मिनी फुटबॉल या आपके क्रिकेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये एरिया दिया जा रहा है, किड्स प्ले एरिया दिया जा रहा है, क्रिकेट की दो पिचेस बना के दी जा रही हैं, प्रैक्टिस पिच है एक, प्रैक्टिस पिच है दो, और मल्टीपर्पज एरिया दिया जा रहा है। तो ये सभी चीजें मिलाकर हमारी तकरीबन 27,000 स्क्वायर फीट का एरिया बनता है, जिसको हम स्पोर्ट्स क्लब का नाम दे रहे हैं। ये एरिया, ये पार्ट आप कवर कीजिएगा जब आप त्रिहान ग्रुप की आप स्पेसिफिकेशंस आप पूरी हो चुकी हैं, आपकी पूरी डिस्कशन हो चुकी हैं, और जब आप त्रिहान ग्रुप की एमिनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं क्लाइंट से, ये समझाने के बाद आप उनको ये बात जरूर बताइएगा कि 27,000 स्क्वायर फीट के स्पोर्ट्स क्लब या स्पोर्ट्स एरिया के अलावा हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट में तकरीबन तकरीबन 26,000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल एरिया भी है। 26,000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल जब हम बताते हैं तो उसमें क्या आता है, आपके कन्वीनियंस स्टोर, डेली की ग्रोसरी स्टोर्स, या जिसको हम जैसे एक तरह से सिंपल भाषा में हम सोसाइटी शॉप्स बोल देते हैं, उसका नेक्स्ट वर्जन आप अगर आप इस्तेमाल करना चाहें वर्ड्स का तो आप उनको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, तकरीबन 26,000 स्क्वायर फीट का है। और यहाँ पर त्रिहान ग्रुप जो है, ऑल द कन्वीनियंस फैसिलिटीज जो कि आपकी डेली यूज की आपकी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे आपकी सुपरमार्केट है, चाहे आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है, आपकी फार्मेसीज हैं, डेली यूज के लिए आपके जो भी सामान आपको चाहिए होता है, आपकी जरूरत के मुताबिक वो आपको इस एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा। तो 27,000 यानी कि 27,000 स्क्वायर फीट के स्पोर्ट्स क्लब हाउस के अलावा हम आपको 26,000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। कन्वीनियंस, आपकी डेली कन्वीनियंस की आपको जगह दे रहे हैं, जहां पर आपकी फार्मेसीज, ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, इस तरह की आप शॉप्स आएंगी, एंकर स्टोर्स आएंगे जो आपको डेली यूज के अंदर आएंगे। फिर तीसरे पार्ट की आप जब बात करेंगे आप एमिनिटीज की, तो आप ये जरूर बताइएगा कि इसके सेंटर के अंदर एक्सेसिबल टू ऑलमोस्ट एवरी लेन, लगभग हर लेन ये वाला सेंट्रलाइज्ड पार्क इस्तेमाल कर सकती है। ये पार्क आपको बैठने की फैसिलिटी देता है, घूमने की फैसिलिटी देता है, कोने के अंदर जॉगिंग पार्क बना हुआ है, जॉग करने की फैसिलिटी देता है, और आपको इसी पार्क के एक और लाइन के अंदर आपको साइकिल के ट्रैक बच्चों के लिए वो भी बनाए गए हैं। इस पार्क के आपको, जिस तरह जनरली पार्क जब आता है ध्यान में तो आपको लगता है कि पार्क में बच्चे खेल लेंगे, बच्चे कूद लेते हैं, फुटबॉल खेल लेंगे, क्रिकेट, तो उसके लिए खेलने के लिए हमारा ये एरिया है जो एक्सक्लूसिवली हम स्पोर्ट्स क्लब के नाम से बता रहे हैं। ये पार्क आप अगर जब बताएंगे, आप समझाएंगे क्लाइंट को, ये पार्क खेलने के लिए कम इस्तेमाल किया जाएगा, पर
बैठने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, आराम करने के लिए, जॉग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये पार्क, जो सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड है, बीच में है। पूरे प्रोजेक्ट के लगभग हर लेन इस पार्क को इस्तेमाल कर सकती है। तो ये 3, 4, 5 पॉइंटर्स आप बताएँगे जब आप किसी प्रोजेक्ट की अ, एमेनिटीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। स्पेसिफिकेशंस कवर कर ली हमने, एमेनिटीज़ कवर कर ली इस प्रोजेक्ट की, हमने कंस्ट्रक्शन अपडेट्स कवर कर लिए। एक मैं आपको आखिरी बात, जब हम सेशन को पूरा करें उससे पहले एक आखिरी बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे मैंने हर बार बताया है। देखिए, एक ब्रोशर बहुत मेहनत लगाकर बनाया जाता है, किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी बिल्डर के द्वारा, किसी भी डेवलपर के द्वारा अगर ब्रोशर बना के उसको भेजा जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, फ्लायर्स बनाए जा रहे हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। उसमें अपने आप में कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए। देखिए, जैसे हमने सेशन 1 के अंदर कवर किया था, अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकेशंस के नीचे देखिए, यहाँ पर जो हमने फर्स्ट सेशन के अंदर लोकेशन के कवर किया था, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है। सोहना रोड एनएसपीआर कितने मिनट की दूरी पे है, हीरो होंडा चौक कितने मिनट की दूरी पे है। इसी तरीके से मेदांता हॉस्पिटल, हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक, मॉल, जो हम हर बार कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन एनालिसिस को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक आप उसके इर्द-गिर्द या उसकी लोकल मार्केट को कैप्चर ना करें या ना बताएं। साथ ही में यहाँ पर हॉस्पिटल्स के बारे में बताया गया है, मेट्रो स्टेशंस के बारे में बताया गया है, शॉपिंग मॉल्स कौन-कौन से आप एक्सेस कर सकते हैं यदि आप 71 में जाते हैं, रेस्टोरेंट कौन से आप जा सकते हैं। प्लीज़ ब्रोशर को आप ध्यान दीजिएगा, ब्रोशर को ज़रूर पढ़िएगा। हर एक पॉइंट हम अगर नोट करते जाएँ तो ब्रोशर अपने आप के अंदर एक दुनिया होता है जिसके अंदर हम पूरी अपनी पिच तैयार कर सकते हैं।